नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 की बात करने वाले हैं दोस्तों। और इसमें जो सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनकी विस्तार से व्याख्या भी समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में हमने जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको डिलीट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों उनका महत्व उसी समय अवधि में था और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को छोड़ के बाकी जो भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लिखा हुआ है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री का नाम पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपके ऑप्शन है नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे के मेहता, वी एन गॉड गिल और डी पार्ट में है अमर सेन। सारे के सारे अर्थशास्त्री हैं। आपको बताना है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री। तो दोस्तों, प्रोफेसर जे के मेहता हैं जिन्होंने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर मेहता ने कहा है कि आवश्यकता को न्यूनतम न्यूनतम करने में मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है, अर्थात उन्होंने आवश्यकताओं को कम से कम करने की बात कही है। तो इसमें आपका बी पार्ट और सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल और स्थल मंडल। तो दोस्तों, सूर्य का जो दीप्तमान था, जो प्रकाशमय आमुख होता है जिसे हम देखते हैं, उससे दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं। आपका यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों, अमरकंटक जो है नर्मदा का उद्गम स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके अतिरिक्त नर्मदा तो निकलती ही अमरकंटक से, और दूसरी कौन सी नदी निकलती है। आपके ऑप्शन है बेतवा, ताप्ती, महानदी और सोन। तो दोस्तों, सोन नदी जो है वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक, बाद में गंगा नदी में आके मिल जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। आपके ऑप्शन है कि हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, बी पार्ट में कहा गया है हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, सी पार्ट में है हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर और डी पार्ट में हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो दोस्तों, अगर हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होगी तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन रहे संभाजी, शिवाजी, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो दोस्तों, जो टीपू सुल्तान था उसने फ्रांसीसियों से मदद की गुहार करी थी। किससे? अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। जो टीपू सुल्तान था वो हैदर अली का पुत्र था और मैसूर का शासक था। अंत में ये हार गया था, लेकिन इसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश और पीला प्रकाश। तो दोस्तों, जो नीला प्रकाश होता है, ब्लू लाइट होती है, उसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ठीक, तो इसको आपको याद रख लेना। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, पूछ लिया गया। दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया बार बार परीक्षाओं में आते हैं कि ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न से पता चल गया कि ये बांसुरी वादक हैं और इनका जन्म पूछा गया था। तो ऑप्शन आपके रहे हैं हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद और लोखंडवाला मुंबई। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, वो लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। आपका सी पार्ट यहाँ से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बधाई कौन सी विधा है। तो दोस्तों, ये बधाई जो विधा है, आपके ऑप्शन है बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। सी पार्ट में लिखा है उपरोक्त ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी पार्ट में दिया गया। तो दोस्तों, जो बधाई होती है बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ठीक, ना कि लोक नृत्य। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, ये लोक संगीत है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का प्रश्न दिया गया है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका है।
आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, कीन्स, मार्शल्स, रॉबर्टसन और जेवी से। तो दोस्तों ये कथन जो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये आपका अर्थशास्त्री जेवी से का कथन है। उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका कहना था कि जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती या घटती है, उसी अनुपात में मांग भी बढ़ती या घटती है। उन्होंने कहा था मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आया जेबी से। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ जो आत्मकथा है वो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? ठीक, तो जयललिता, सुचेता कृपलानी और सी पार्ट में दिया है ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा बी पार्ट, सुचेता कृपलानी। जो इनके पति थे वो उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। हालांकि वो जो सुचेता कृपलानी थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और कांग्रेस से ये चुनकर बनी हुई थी। और इनके जो पति थे उस समय कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के अध्यक्ष थे। 1952 के पहले ये भी कांग्रेस में ही थे और 1947 के समय जब देश आजाद हुआ था तब आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। लेकिन 1952 में नेहरू जी से इनके मतभेद हो गए थे, जिस कारण इन्होंने अपनी एक पृथक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। और जो इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी वो भी इसी पार्टी में सम्मिलित हो गई थी, लेकिन बाद में फिर ये कांग्रेस में सम्मिलित हुई और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिखा गया है भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई 1965 में हुई थी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन के बारे में बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। दोस्तों नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो गया। और ये जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो दोस्तों जो अकबर था वो मुगल सम्राट अनपढ़ था। सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था जिसने मुगल शासन को एक पराकाष्ठा पर पहुंचाया था और सबसे ज्यादा मुगल शासन का विकास इसी के शासनकाल में हुआ था और जो अनपढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिलने आया था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। तो दोस्तों थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिलने आया था। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्तों यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो दोस्तों चंबल नदी यमुना में मिलती है, फिर इसके बाद ये बेतवा नदी मिलती है यमुना में, केन नदी बांदा के पास यमुना में मिलती है और आपकी जो सोन नदी है वो यमुना में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सोन नदी, क्योंकि ये जब गंगा यमुना का संगम हो जाता है उसके बाद ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो दोस्तों गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों राज्यों का एक संयुक्त प्रयास है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है
इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां और अकबर। तो दोस्तों शेरशाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? दोस्तों एशियाई देश की बात करी गई है तो नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। यहाँ पर आपके बी पार्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा गया है शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है, जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में, वो होता है फ्रक्टोज। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका अर्थ है, कैवल्य का अर्थ पूछा गया दोस्तों, तो कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है विटामिन शब्द का जनक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, कॉसमीर फंक। तो दोस्तों फंक जो है, इन्हीं ने विटामिन शब्द को गढ़ा है, तो विटामिन शब्द के जनक काश्मीर फंक ही हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करी थी? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बदायूनी थे, उन्होंने धार्मिक नीति की आलोचना करी थी। अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में अवस्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण कराया था। राजेंद्र चोल जो था वो राजराज प्रथम का पुत्र था, और ये चोल जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली चोल शासक था, जिसने चोल साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। ठीक, राजेंद्र प्रथम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसमें डेट पूछ ली जाती है स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरुआत हुई था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी। ठीक, पूछा गया एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियर्ड्स, नौकायान। तो दोस्तों जो एडमिरल कप होता है वो नौकायान से संबंधित है। इसमें विभिन्न देशों की जो नौसेनाएं हैं, वो नौसेनाएं नौकायान में की प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं। तो दोस्तों ये आपका एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, उनका नाम था एन संजीव रेड्डी। ठीक, तो डी पार्ट आप याद रख लीजिए। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी का पार्क नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है, जिसे अब जंग ए आज़ादी के पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं, वो मेरठ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में पड़ता है मेरठ। ठीक, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, अंदरूनी मतलब अंदर वाले गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोर से पीटकर। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है आपका सी पार्ट, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देते हैं तो आपके गिलास अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे जो उस परीक्षा में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।